श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार शाहधाम में शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। इस शिव महापुराण कथा को आप दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 2 नए उपायों के बारे में जानकारी दी है। पहला, दशमी का बिल्कुल नया उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी है। दूसरा, कर्ज में घर लबालब डूब गए हो, पैसा आ ही नहीं रहा है तो 2 जगह दीपक लगाने वाला महाउपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। आज 2 अप्रैल से दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज 13 उपाय पत्रोत्पत्र जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहली जानकारी की ओर मनीष जी पत्र लेकर आए। उनका 14 साल का बेटा है जिसे कैंसर 2022 में हो गया था। डॉक्टर ने घर भेज दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि 5 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। हम घर लेकर आ गए और आपकी कथा लगा देते। बेटे ने कहा, ये कथा बहुत अच्छी है, देखते देखते ही मैं मंदिर चला जाऊंगा। चलने दो। पर कथा देखते देखते उसका मनोबल बढ़ा और कहा बेटे ने कि मैं मंदिर जाऊंगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना उसने शुरू किया और 2022 से 2025 आ गया। बेटा ठीक हो गया है और स्कूल भी जाने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं आज पिता की दूसरी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, आग और ताप और साप ये तीनों धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं सब कुछ जलाकर खाक कर देते हैं। अगर आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। और अगर सांप धीरे बढ़ता है तो जिसको डसता है उसको धीरे धीरे समाप्त कर देता है। उसी तरह रोग धीरे धीरे बढ़ता है तो हमें समाप्त कर देता है। थोड़ी सी अग्नि, थोड़ी सी पाप, थोड़ा सा ही सांप हो तो, थोड़ा सा ही रोग हो तो रोग को बढ़ने ना देना ताकि आपका जीवन समाप्त ना हो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा था, जो दवा के खाता है वो दवा खाने जरूर जाता है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी से महापुराण कथा सुनते हैं तो सिर्फ बहुत सा धन देते हैं कि क्या? तो हमने कहा, ऐसा नहीं है। कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, दान करोगे तो भी पुण्य मिलेगा। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 5वां उपाय गुरुजी ने कहा, अगर लगे कि शंकर भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो ध्यान रखना, कोई लेट हो जाए तो निराश मत होना। कोई लेट बनता है पर शिव महापुराण सुनने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी को। दान, भोजन और भजन दिखाकर मत करो, छुपा कर करो। अगर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हो तो किसी को बताओ मत। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की। दक्षता जी पत्र लेकर आई। उनके पापा को कैंसर हुआ और मुंबई में जांच कराई। वहां से पता चला कैंसर है। पापा के दोस्त ने टीवी में कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र चढ़ाकर पापा को देना शुरू किया। मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और फिर हमने सभी जांचें कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की। रेखा जी पत्र लेकर आई। कहती हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में गांठ बता दी और जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने के लिए कह दिया। हम मंदिर जाते और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर और जल लेकर घर आते और जल को ग्रहण करते और बेलपत्र चबाकर खाते और औषधि रूप में बेलपत्र को ग्रहण करते। अगली बार जाँच कराने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपते गई और जांच कराई तो जांच नॉर्मल आ गई है, गांठ नहीं निकली है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी को। जिस दिन घर को
अपना समझ लिया घर अपना हो जाएगा, और दुकान को अपना समझ लिया तो दुकान चलना शुरू हो जाएगी। परिवार को अपना समझ लिया तो परिवार में क्लेश होना बंद हो जाएगा, और भोलेनाथ को अगर अपना समझ लिया है तो घर भोलेनाथ का हो जाएगा, और फिर हमें किसी चीज़ की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी को। किसी ने कहा, क्या से महापुराण कथा सुनना जरूरी है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, जैसे पोलियो की दवा नहीं पियोगे तो व्यक्ति हाथ पांव से विकलांग हो जाता है, जो कथा श्रवण नहीं करता वो जीवन में विकलांग हो जाता है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी के मुख से शंकर का नाम सुनने से, शंकर की कथा सुनने से 6 चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। पहली शंका अगर समाप्त हुई तो गुरु शंकर रूप में मिल जाएगा। दूसरा मोह अगर समाप्त हुआ तो गुरु मोहन रूप में मिल जाएगा। तीसरा विष अगर हमारे भीतर है और वो दूर हो गया तो गुरु विष्णु बनकर आ जाएगा। चौथा भ्रम, हमारे भ्रम को दूर करोगे तो गुरु ब्रह्मा बन जाएगा। 5वां है दुर्गति, हमारी दुर्गति को दूर करें तो गुरु दुर्गा रूप में बनकर आ जाएगा। 6वां है गुरूर, यदि आप गुरूर दूर करोगे तो आपको गुरु मिल जाएगा। अगले बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद जैसे कि 10वीं तिथि का विशेष उपाय की जानकारी देते हुए आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि मानो फसल आपकी अच्छी नहीं हो रही है और आपका कर्जा बहुत बढ़ गया है, ज़िंदगी में आपके बहुत कष्ट है और पैसों की आवक हो ही नहीं रही है, तो ऐसे में आप इस चैत्र की 10वीं को यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आइए जानते हैं। आपको क्या करना है, आपको 5 समी पत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है और 5 बेल पत्र लेना है। इन सामग्री को आपको क्या करना है, 1 समी पत्र, 1 दूर्वा और 1 बेल पत्र अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये आपको 5 बार करना है। फिर 1 समी पत्र, फिर 1 दूर्वा, फिर 1 बेलपत्र अपना नाम गोत्र और अपनी कामना कहकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। आपके पास 5 समी पत्र, 5 दूर्वा, 5 बेलपत्र है। अब आपको 1 लोटा जल लेना है और 3 बार शिवलिंग पर अर्पित करना है और बाबा से बोल देना है कि बहुत कर्जा बाबा, बहुत कर्जा बढ़ गया है, तुझको ही संभालना है, तुझको ही मेरी जिंदगी टिकी है। गुरुजी ने कहा 3 महीने में आपका पत्र आएगा कि बाबा ने आपको क्या क्या दिया है। थोड़ा सा जल लेकर आपको घर आना है और अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच उस जल का सिंचन करना है या व्यापार की जगह सिंचन कर देना है। ये उपाय आपको चैत्र माह की 10वीं तिथि को ही करना है। ये उपाय आपको एक बार ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी को। 2 स्थानों पर दीप लगाने में कभी पीछे मत हटो। पहला, कर्जा होने पर अगर आपका कर्जा लबालब हो गया है और कर्जा में आप डूबे हुए हैं तो आपको 2 जगह दीपक लगाना शुरू करना है। पहला है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा है समी पत्र के वृक्ष के नीचे। आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। दोनों जगह पर कितना ही कर्जा हो गया हो जरूर चुक जाएगा। आपको ये उपाय 3 से 5 बार करना है। ये उपाय आप